टेन हैग को ऐसे प्लेयर को डायरेक्टली कॉल आउट नहीं करना चाहिए था। टेन हैग को थोड़ा सा सुगर कोट करके चीजों को बोलना चाहिए था। फिर जो सांचो ने किया वो बिल्कुल अच्छा नहीं किया। एक्सपर्ट ये सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, देखो कोई भी प्लेयर, कोई भी मैनेजर किसी भी प्लेयर को ऐसे पब्लिकली कॉल आउट करता ही नहीं है, नहीं करता है। इट्स लाइक आपका वीक इन वीक आउट मैच होते हैं, बहुत सारी बार बहुत सारी चीजें होती होंगी, बिहाइंड द सीन होती होंगी। इट्स लाइक हमें वो चीजें हम तक नहीं पहुंचती, ऑडियंस की तरफ, पब्लिक डोमेन में वो चीजें नहीं आती, हमें वो चीजें पता नहीं चलती। बिहाइंड द सीन बहुत कुछ होता है मेरे भाई, बहुत कुछ आर्गुमेंट, बहुत सारी चीजें चलती है। इट्स लाइक पब्लिकली ये सब चीजें लेके क्यों आना है? आई थिंक जब पानी ना सिर के ऊपर बह जाता है ना, इट्स लाइक आप टेन हैग को शायद आपने बहुत कोशिश कर ली, आप एक साल से कोशिश ही कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि चीजें नहीं हैंडल हो रही, फिर आपको लग रहा है कि बंदा सुधर नहीं रहा, फिर आपको इसका ऑप्शन नहीं बचता, फिर आप सोचते हो कि नहीं यार, मेरे से सवाल पूछा गया, मैं बिल्कुल डायरेक्ट आंसर दूंगा, मैं कुछ प्लेयर को प्रोटेक्ट करने नहीं वाला, मैं कुछ भी सुगर कोट करने वाला नहीं हूं। एंड आई थॉट टेन हैग की ड्रेसिंग रूम के ऊपर अथॉरिटी आ चुकी है। मुझे तो यही लगा डे वन से कि ये एरिक टेन हैग की टीम है, इसमें एरिक टेन हैग की फुल स्टैम्प, फुल ठप्पा लग चुका है, फुल अथॉरिटी लग चुकी है इस टीम पे। नहीं, ऐसा नहीं है, शायद ऐसा नहीं है, या ऐसा है, और ऐसा है ना तो फिर मतलब सांचो ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी है, मार ली है भाई, बिल्कुल मार ली है। बिकॉज आप टेन हैग हो ना, आपने पहले ही सीजन में इतने बड़े मैसिव क्लब में आके, एक नई लीग में आके आपने अपनी अथॉरिटी दिखाई, आपने अपने ऊपर को, अपने आप को क्लब के ऊपर, क्लब के ड्रेसिंग रूम पे, इट्स लाइक आपने मैसेज भेज दिया से कि नहीं भाई, मैं हूं यहां का गुंडा, मैं हूं तुम सबका बाप और तुम्हें मेरी सुननी पड़ेगी। आपने क्लब के सबसे बड़े लेजेंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ बिल्कुल पहले दिन से फेस आउट हो गया आपका। आपने पहले दिन से स्टैंड लिया कि रोनाल्डो नहीं, इस टीम का पार्ट नहीं होगा। जीता कौन? ठीक है, रोनाल्डो, इस क्लब के रोनाल्डो को कोई नुकसान हो गया नहीं, रोनाल्डो लीजेंड है, वो अपनी तरफ है। लेकिन आपने पहले सीजन में आके इतने बड़े बड़े स्टील के टट्टे दिखाए, आपने इतने बड़े बड़े बॉल दिखाए, आपने एक डिसीजन लिया और आपने उस डिसीजन पे स्टैंड किया, और अल्टीमेटली क्लब ने भी आपके साथ, मैनेजमेंट ने आपको सपोर्ट किया। एंड इट्स लाइक आपने मैसेज भेज दिया कि देखो भाई, मेरे से बकचोदी करोगे नहीं चलेगा, मेरे रहते ड्रेसिंग रूम में अपनी मनमानी ये सब करोगे, तुम रोनाल्डो जो मर्जी, तुम क्लब के बिगेस्ट लीजेंड हो, नहीं ये सब यहां नहीं चलेगा। सो आई थॉट रोनाल्डो के बैटल के बाद सबको मैसेज चला गया होगा कि नहीं भाई, एक मैनेजर आ गया है जिसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, जिसके हिसाब से हमें चीजें करनी पड़ेगी, वरना भाई रोनाल्डो तक को साइड हो गया। हमको सांचो किस खेत की मूली है बे? सांचो किस खेत की मूली है? किस खेत की मूली है सांचो? कौन है सांचो? क्या उखाड़ दिया सांचो ने? चले जाओ डॉटमेंट में, जाए डॉटमेंट में, गोल मार डॉटमेंट में, एकड़ ऑफ स्पेस मिलता है ना, ड्रिबल कर वहां पे, लटा डिफेंडर को, कि प्रीमियर लीग में तो बेटा तेरी औकात से बाहर है, प्रीमियर लीग में तेरी औकात से बाहर है ड्रिबल, प्रीमियर लीग में तेरी औकात से बाहर है टेक ऑन। तो मुझे लगा कि नहीं भाई, अब तो बिल्कुल टेन हैग की टीम है ये। और फिर आपने रैशफोर्ड, जो आपको पिछले सीजन का बेस्ट प्लेयर है, यूनाइटेड का प्लेयर ऑफ द सीजन, पीक में चल रहा था, दनादन तुम्हें मैच जिता रहा था सिंगल हैंडली, क्रूशल क्रंच गोल करके, टीम मीटिंग में एक बार लेट आया, अगले मैच में बेंच। हैरी मैगुआयर कैप्टन का बैंड लेके बिल्कुल स्टिंकर ड्रॉप कर रहा, वीक इन वीक आउट, कुत्ता नहीं पूछ रहा उसको, कुत्ता नहीं उस पर सवाल उठा रहा, कैप्टन आर्मबैंड लेके टट्टी खेल रहा है और सब छाती चढ़ चढ़ के घूम रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस सारी कर रहा है। नहीं भाई, नहीं, मेरे अंडर ये सब चीजें नहीं होता, ये तेरे औकात नहीं है यार, तेरे औकात आर्मबैंड छोड़, तेरे औकात यूनाइटेड के लिए स्टार्ट करने के लिए नहीं है। होगा तो दुनिया का बेस्ट डिफेंडर, दिए होंगे तेरे लिए 80 मिलियन, नहीं है मेरे लिस्ट में। अनदर बॉल्जी डिसीजन, अनदर कॉकी डिसीजन, अनदर डिसीजन दैट शुड स्टैम्प हिज अथॉरिटी ऑन द ड्रेसिंग रूम। फिर सांचो को वर्ल्ड कप के टाइम क्या हुआ, कतर वर्ल्ड कप में, बिकॉज सांचो इंग्लैंड के स्क्वाड में नहीं था। सांचो के साथ ये तो कि सांचो को एक, बिकॉज आप स्क्वाड में नहीं हो, ऐसा तो नहीं आप 1.5 महीने आपको छुट्टी दे देगा मैनेजर, नहीं, आपको एक स्ट्रिक्ट डाइट, स्ट्रिक्ट टाइम टेबल, स्ट्रिक्ट वर्कआउट, सारा आपका 1 महीने का स्केड्यूल बना के मैनेजर ने, टीम ने आपको दिया था। इसलिए कि टेन हैग ने बोला कि भाई 1 महीना हो गया, क्या क्या तूने तो वो काम किया ही नहीं जो तुझसे उम्मीद थी, जा बेटा 1 महीना सेपरेट ट्रेनिंग करके आ, फिर तुझे फर्स्ट टीम में लेके आऊंगा। सांचो के साथ ही हो चुका है जनवरी में वर्ल्ड कप के बाद। सो बोल रहा कि आपने इतने डिसीजन लेके, आई वाज लाइक नहीं, अब टेन हैग की अथॉरिटी है, और टेन हैग की अथॉरिटी है, टेन हैग की अथॉरिटी है, इसलिए उसने प्लेयर को भी कॉल आउट कर दिया सरेआम। सांचो का सवाल पूछा, उसने सीधा बोला कि नहीं भाई, कुछ नहीं होगा सुगर कोट भाई, तुम यूनाइटेड की ट्रेनिंग जो कर रहे हो उस लेवल पे नहीं हो, तुम एक सर्टेन लेवल है, तुम्हें ट्रेनिंग में वो लेवल परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी, तब तुम फर्स्ट टीम में आओगे, दैट्स इट। टू बी ऑनेस्ट, ये कोई पाप नहीं करते टेन हैग ने, जस्ट लोग बोल रहे हैं सुगर कोट, क्या होगा? मैं पेप गार्डियोला का एग्जांपल देता हूं तुम्हें, पेप गार्डियोला जैसा गोट मैनेजर जिसको मानते हैं, लास्ट सीजन, ज्यादा दूर नहीं, लास्ट सीजन की 2-3 एग्जांपल, 3 एग्जांपल, लास्ट सीजन के 3 एग्जांपल पेप गार्डियोला का, तुमका ट्रैवल विनिंग मैनेजर,
ट्रैपल विनिंग टीम का एटमॉस्फेयर कैसे चलता है, 3 एग्जांपल दूंगा तुम्हें लास्ट सीजन के। पहला एग्जांपल केविन डी ब्रुयने। जनवरी का वर्ल्ड कप के बाद केविन डी ब्रुयने के फॉर्म में एक डिप आया, सिटी पॉइंट ड्रॉप कर रही थी, आर्सेनल 8 पॉइंट आगे, आर्सेनल बिल्कुल बॉस कर रहा था लीग को, ऐसा लग रहा था कि सिटी के हाथ से सब निकल गया, एर्लिंग हालैंड को ढूंढा नहीं जा रहा, केविन डी ब्रुयने के थ्रो बॉल नहीं निकल रहे, केविन डी ब्रुयने की फ्रस्ट्रेशन बाहर आ रही है, केविन डी ब्रुयने के क्रॉसेस निकल रहे, केविन डी ब्रुयने की परफॉर्मेंस ऑल ओवर द पिच है। पेप गार्डियोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब जो लोग बोल रहे हैं कि टेन हैग को पब्लिकली नहीं बोलना चाहिए था, भाई पेप गार्डियोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके पता क्या बोला था कि नहीं, केविन डी ब्रुयने इज नॉट डूइंग गुड इनफ, केविन डी ब्रुयने उस लेवल पे नहीं है, इसको उस लेवल पे खेलना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलता, ही इज नॉट गुड इनफ, ही हैज टू गेट बेटर एंड ही नोज दिस। सब लोग पब्लिकली कॉल आउट किया उसने प्लेयर को। अब बात पता कहां आ जाती है, बात आ जाती है रिलेशन पे। इसलिए कि केविन डी ब्रुयने पेप गार्डियोला मतलब बाप बेटे वाला रिलेशन, समझ रहे हो आप? इसलिए कि बाप बेटे में लड़ाई भी होगी, बाप ने कुछ बोल भी दिया तो बेटा भी कुछ बोल दिया, रिएक्ट कर लिया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दे विल बी टुगेदर, दे विल सॉर्ट थिंग्स आउट। दे आर टू मैच्योर गाय इन इट मैच्योर रिलेशन। उनको एक दूसरे का रिलेशन, एक दूसरे की स्ट्रेंथ पता है, उनको एक दूसरे के अंदर बॉन्ड है उनका। यहां बॉन्ड नहीं है, यहां रिलेशन में क्वेश्चन नहीं है, यह मैटर करता है। अब दूसरा एग्जांपल देता हूं काइल वॉकर का। काइल वॉकर लास्ट सीजन बहुत कम फीचर किया ना सिटी के लिए, 18 साल का रिको लुइस खेल गया वीक इन वीक आउट, काइल वॉकर बेंच पे से आ रहा था। तो इट्स लाइक कि पेप गार्डियोला से सवाल पूछा गया कि भाई क्या वेयर इज काइल वॉकर, क्या काइल वॉकर इस रोल में नहीं खेल सकता? 18 साल का रिको लुइस ऐसी परफॉर्मेंस ड्रॉप कर रहा है, क्या काइल वॉकर इतना एक्सपीरियंस, इतना बड़ा प्लेयर, मैसी प्लेयर, उसको आप नहीं खिला पा रहे हो, क्या रीजन है? पेप ने बोला कि नहीं, काइल वॉकर कांट प्ले इनसाइड, समझ रहे तुम? ये बोला कि नहीं, वो काइल वॉकर कांट डू दिस, काइल वॉकर कांट प्ले इनसाइड, समझ रहे तुम? इंसल्टिंग लगता है सुनने में, लेकिन ऐसा नहीं कि काइल वॉकर ने आके कोई ट्विटर पे कोई बहचो चेप दी, 5 मिनट में स्टेटमेंट छाप दी बहचो, समझ रहे तुम? दिस सोच की प्लेयर और मैनेजर का रिलेशनशिप, वही बात है ना, रिलेशन मैटर करता है। पेप गार्डियोला, काइल वॉकर, पेप गार्डियोला, डी ब्रुयने 6 से 7 साल का रिलेशन है। इट्स लाइक कि कुछ बोल भी दिया तो आपस में मिल बैठ के सॉर्ट आउट कर रहे हैं चीजें। इट्स लाइक कि यहां रिलेशन ऐसा है कि कुछ बोल दिया भाई, दूसरे का बबल फट गया, बिल्कुल सरा मुक्का मार मारी पे बात आ गई सोशल मीडिया पे। मैच्योर रिलेशन, बॉन्ड, शायद टेन हैग वो बॉन्ड नहीं बना पाया है प्लेयर के साथ, ये सबसे बड़ा रीजन मुझे लग रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट, पब्लिकली कॉल आउट करना कोई बहुत ठीक है, बहुत रेयरली होता है। आप बोलोगे घर का झगड़ा किसी और के सामने क्यों दिखाना, बट ठीक है यार, कोई कॉल आउट कर दिया, कोई कुछ ऐसा नहीं बोल दिया कि कुछ ऐसा बोल दिया कि नहीं भाई दुनिया हिल गई, नहीं सांचो का कोई कैरेक्टर असैसिनेशन हो गया, नहीं यार, सिंपल सी बात है, तुम क्लब के लेवल पे ट्रेनिंग में परफॉर्म नहीं करो। पेप गार्डियोला वीक इन वीक आउट आके बोलता है ये चीज। अगर आपने सिटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो ना, पेप गार्डियोला वीक इन वीक आउट बोलता है। पेप गार्डियोला से पूछा जाता है आज फिल फोडन बेंच पे है या आज फिल फोडन नहीं है, क्यों नहीं है? पेप से तो बोलता है जो मेरी प्लेइंग 11 है वो मैंने ट्रेनिंग में 2-3 दिन देखा है, मैंने उस परफॉर्मेंस की बेस पे जो मुझे लगा बेस्ट प्लेइंग 11 है उसको पिक किया है, जो नहीं पिक किया वो ऑटोमेटिकली उस लेवल पे नहीं थे। सोचता है कि तुम इतना बड़ा सांचो हो ना कि मुझे स्केप गोट बना दिया, इट्स नॉट ट्रू। तू है क्या भाई, तू चीज क्या है, क्या है तू, क्या है तुझे भ्रम है क्या बेटा, कौन सी दुनिया में जी रहा है तू? अगर मैं 10 ना आई वाज लाइक कि नहीं भाई निकल तू, गर्नाचो तेरे से ऊपर रैंक में, तेरे को गर्नाचो को तेरे से ऊपर रैंक करता 10 है। अब एक और स्टोरी सुनाता हूं, तीसरा एग्जांपल सिटी का, प्लेयर पब्लिकली कॉल आउट करने का। पेप गार्डियोला लास्ट सीजन कैल्विन फिलिप्स 45 मिलियन पाउंड, बड़ी साइनिंग, लिटरली 2-3 मैच से ज्यादा स्टार्ट नहीं किया उसने पूरा सीजन सिटी के लिए। ऐसा नहीं बेंच से पहुंचा था गेम टाइम, नहीं, हार्डली 5 मिनट किसी मैच में बेंच से मिले उसको। और वर्ल्ड कप के बाद कैल्विन फिलिप्स ट्रेनिंग में सिटी की फर्स्ट टीम स्क्वाड में नहीं आया 1 महीना, तो पेप ने पता क्या बोला था कि नहीं भाई साहब ओवरवेट है, भाई साहब का वेटिंग क्राइटेरिया जो हमारा है उस हिसाब से फिट नहीं हो रहा। समझ रहे तो कितनी शेम की ओवरवेट कर, बॉडी शेम टाइप लोग ले सकते हैं इस चीज को कैंपेनिंग कर सकते हैं, बॉडी शेम कर दिया। अरे कैल्विन फिलिप्स चाहता तो ट्विटर पे चला जाता, कुछ भी छाप के फेल देता, नहीं। कैल्विन फिलिप्स कहां गया? कैल्विन फिलिप्स ने मैनेजर से बात की 1-1 ऑफिस में जाके बात की कि भाई क्या होगा, अपने डिफरेंसेस वहां सॉर्ट आउट कर लिया। उसने ट्विटर पे आके हगना पसंद नहीं किया। सो इट्स लाइक ये रिलेशन की बात है। और सबसे बड़ी बात कि किसी प्लेयर को अगर क्रिटिसाइज किया जाता है तो उसके 2 तरीके होते हैं, टेक प्लेयर उस तरीके को कैसे लेता है। एक तो प्लेयर केविन डी ब्रुयने, काइल वॉकर, कैल्विन फिलिप्स की तरह उस चीज को लेगा कि नहीं यार मुझे बेटर होना है, और मैनेजर से चीजें सॉर्ट आउट कर लेगा। दूसरी बात, आप रिएक्ट करते हो सांचो की तरह, मीडिया में जाओ, सोशल मीडिया पे जाओ, अपने पीआर को बोलो जबरदस्त प्यारा छाप दो, दैट्स इट। टू बी ऑनेस्ट, इस स्टोरी से कुछ गेन नहीं होने वाला, इस स्टोरी से कोई सांचो को कोई फायदा नहीं होने वाला। इट्स लाइक कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। टेन हैग ने रिएक्ट किया, टेन हैग ने एक्ट किया, उसका रिएक्शन आ गया आपको सांचो से, बट इसके जो रिएक्शन आया उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और जो रिएक्शन सांचो का है उसके अब कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इट्स मोर लाइक टेन हैग में भी 3-4 मैच गेम भी का भूल जाओ, सांचो ट्रेनिंग में होगा। इट्स मोर लाइक एक महीना, अगला 1 महीना सितंबर इंटरनेशनल ब्रेक के बाद भी मुझे लग रहा है कि आप टीम के आसपास आओगे, और इन फ्यूचर आपने लिटरली अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दिया।
और सांचो की बहुत पुरानी कहानी है यार, बहुत पुरानी कहानी। जब से बच्चा हो तब से उसके ऐसी हरकतें हैं। कभी गेम टाइम को लेकर थोबड़ा बना देता, चेहरा बना देता, कभी ये कभी वो, पता नहीं यार होगा। लेकिन में भी उसको लगता होगा कि वो ग्रेनाचो से बड़ा है या उसको ग्रेनाचो से आगे स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज यूनाइटेड ने उसको 320 के पर वीक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, 20 मिलियन का, 80 मिलियन की साइनिंग। उसको लगता होगा कि नहीं मैं तो कोई प्राइम प्लेयर हूं, मैं तो फ्यूचर हूं भाई। तेरे जैसे बहुत टैलेंट है, अरे तेरे से बहुत टैलेंट है और आके चले गए बेटा, चले गए। एटीट्यूड, एटीट्यूड, डिसिप्लिन, फोकस, टैलेंट, टैलेंट दुनिया में टैलेंट की भरमार है यार। बहुत लोग हैं टैलेंटेड, बहुत लोग हैं फुटबॉल में टैलेंटेड जो घंटा उखाड़ के, कुछ नहीं उखाड़ के चले गए, कुत्ता नहीं पूछ रहा आज उनको। फोकस, हार्डवर्क, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, एटीट्यूड, तुम में सारी चीजें मिसिंग है बेटा। सुधर जाओगे तुम्हारा फायदा है। और टेने को फर्क पड़ रहा है, उसने रोनाल्डो को साइड कर लिया यार, उसने मैगवायर तक कुछ साइड में लगा लिया, उसने रैशफोर्ड तक उसकी औकात दिखा दी डिसिप्लिन रीजन पे। तो वो तो सांचो को चलेगा। सांचो तो किस खेत की मूली है भाई। इट्स मोर लाइक सांचो जो रिएक्ट किया, अब उसके फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। सो इट्स लाइक कि एक डैमेज के बाद दूसरी डैमेज, दूसरे के बाद तीसरी डैमेज। इट्स लाइक कि अंत में इस चीज में कोई जीतेगा ना। इस चीज में इस चीज को तुम चाहे ईगो क्लैश बोल लो, इस चीज को चाहे तुम ईगो बैटल बोल लो, जो मर्जी बोलो, जैसा मर्जी बोलो, लेकिन इसमें एक ही विनर है, वो है टेन हैग। इसमें एक ही विनर है, कोई दूसरा विनर है ही नहीं, और एक ही लूजर है, मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैनचेस्टर यूनाइटेड सबसे बड़ा लूजर है। 4 मैच सीजन के 6 पॉइंट, 2 हार ऑलरेडी। बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं, ड्रेसिंग रूम ये चल रहा है। सबसे बड़ा लूजर तो यूनाइटेड है इस पूरे सागा में, और सबसे बड़ा विनर है टेन हैग। टेन हैग इज लाइक कि बस मैं अंत में मेरी टांग ऊपर रहेगी, मैं ही जीतूंगा, ये तुम ये बैटल नहीं जीत पा। तुम मैनेजर है, एक ऐसा मैनेजर जिसको क्लब बैक कर रहा हो, एक ऐसा मैनेजर जिसको क्लब बड़ा कुछ सोच के लाया हो। तुम कोई भी प्लेयर हो, तुम वो बैटल नहीं जीतने वाले। शायद सांचो की समझ आ जाती, शायद सांचो 1 vs 1 बैठ के टेन हैग से बात करके फेस टू फेस, आई बॉल टू आई बॉल, इस चीज को सॉर्ट करता, शायद उसके लिए भी बेटर होता, टीम के लिए भी बेटर होता। इट्स लाइक कि तुम इमेच्योर हो, तुमने जिस तरीके से रिएक्ट किया मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से ये रिएक्शन नहीं देना चाहिए था उसको। 1 vs 1 सॉर्ट आउट होती थी, शायद इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती। लेकिन इट्स लाइक कि तुम्हें दिखाना है कि नहीं भाई, मैं पता रोनाल्डो हूं, मैं पता मेसी हूं, मैं पता क्या हूं, मैं बापे हूं, मेरे पे कुछ बात आ गई, अब मैं बिल्कुल बेंच फाड़ के रख दूंगा। ठीक है भाई, सबसे बड़ा लूजर इस सब में मैनचेस्टर यूनाइटेड है।